नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण से इतर ज्योतिष, वेद, साहित्य इत्यादि विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। इससे पूर्व पाठ में हम लोग ने बहुब्री समास का अध्ययन पूर्ण किया था। आज द्वंद्व समास का अध्ययन करते हैं। तो द्वंद्व समास उभय अर्थ प्रदान होता है। जैसे बहुब्री था, अन्य पदार्थ प्रदान होता है, तो ये उभय पदार्थ प्रदान होता है। उभय जो दो पद में अथवा तीन पद में जहाँ समास होने के बाद जो समस्त पद बनता है उसका जितने पद हो सभी का वो वाचक होता है। जैसे राम और कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, ये बनता है राम और कृष्ण, ये दोनों को बताने के लिए। उसी तरह रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च, ऐसा करने पर भी राम कृष्ण मोहना ये बनता है, तो वहाँ भी तीनों का वाचक होता है। तो ये द्वंद्व समास है। तो ये द्वंद्व समास में प्रथमांत के साथ ही प्राय समास होता है। प्रथमांत पद ही होता है समास, समस्त पद। तो यहाँ पर समास करने वाला सूत्र है चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व च के अर्थ में, अर्थात च के जो च का अर्थ है समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, ये च के अर्थ में समर्थ अनेक समर्थ सुबंत का समास होता है। ये सूत्र का अर्थ है। चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र का अर्थ है कि च के अर्थ जो है उसके साथ अनेक समर्थ सुबंत का समास होता है और वो द्वंद्व होता है। तो चकार के अर्थ क्या है? तो यहाँ बताया कि समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार, इन चार अर्थों में, अर्थात च के अर्थ इन चार अर्थों में समर्थ अनेक समर्थ सुबंत का समास होता है। यह सूत्र का अर्थ है और वो द्वंद्व समास होता है। तो ये समास करने वाला सूत्र है चार्थे द्वंद्व। तो अब यहाँ पर बताते हैं कि समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर, योग और समाहार, ये चार्थ है, अर्थात चकार का अर्थ है। तो चार्थ क्या है? तो यहाँ बताया है समुच्चयान्वाचय चयेतर योग समाहाराश्चार्था। समुच्चयान्वाचयेतरेतर योग समाहाराश्चार्था, अर्थात समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार, यह चार्थ है। तो अब इन चार्थों में केवल इतरेतर योग और समाहार में ही समास होता है, क्योंकि समुच्चय और अन्वाचय में समास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आकांक्षा नहीं रहती है। जैसे समुच्चय क्या है? तो समुच्चय ये है कि परस्पर जो निरपेक्ष, परस्पर निरपेक्ष अनेक पद यदि एक पद में, एक क्रिया में अन्वित हो रहे हों तो वो समुच्चय है। निरपेक्ष अनेक पद परस्पर एक ही क्रिया में अन्वित हो रहे हों तो वो समुच्चय है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, ईश्वरम गुरुम च भजस्व। यहाँ क्रिया क्या है? भजस्व। तो ईश्वरम भजस्व, ईश्वरम भजस्व, ये तो ईश्वर का अन्वय हो रहा है भजस्व के साथ, ईश्वर की भजन करें। तो इसके बाद पुनः भजस्व क्रिया के साथ गुरु का भी अन्वय कर रहे हैं। तो ये इसमें ईश्वर और गुरु दोनों निरपेक्ष है, परस्पर निरपेक्ष है।
अतः यह समुच्चय है, तो यहाँ पर समास नहीं होता है। तो इसी तरह अन्वाचय, अन्वाचय में भी समास नहीं होता है। अन्वाचय क्या है? तो समुच्चयमान पदार्थ में एक आनुषंगिक भाव से, गौण भाव से जो अन्वित होता है वही अन्वाचय है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षाम अट गाम च आनय। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? अट, जाओ। किसके लिए जाओ? भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए जाओ, घूमो। तो भिक्षा के लिए जाना ये मुख्य है। तो यहाँ पर आनुषंगिक भाव से अन्वित हो रहा है क्या? कि गाम च आनय, यदि तुमको रास्ते में गाय मिल जाए तो वो भी ले आओ। तो मुख्य तो क्रिया क्या है? भिक्षा के लिए जाना, भिक्षा मांगना। तो उसमें यदि रास्ते में कुछ गाय भी मिल जाए तो गाय को भी ले आना। तो ये आनुषंगिक गौण वो है। तो इसका भी अन्वय यदि हो रहा है तो यहाँ अन्वाचय है। तो ये दोनों जगह ईश्वरम गुरुम च भजस्व और भिक्षाम अट गाम च आनय, ये दोनों जगह समास नहीं होते हैं समुच्चय और अन्वाचय में। क्यों? क्योंकि आकांक्षा न होने पर। तो क्योंकि समर्थ पदविधि ये कहता है जहाँ समर्थ हो, आकांक्षा से युक्त हो, वहीं समास करता है। तो यहाँ इसलिए समास नहीं हुआ। अब इतरेतर योग और समाहार में समास होता है। तो इतरेतर योग का क्या वो है कि परस्पर दोनों जो पद है, अनेक पद है, वो एक पे अन्वित होते हैं, तो वो सापेक्ष होके अन्वित होते हैं, तो वो इतरेतर योग है। जैसे यहाँ धव खदिरो दिखाया है। तो उसी तरह समाहार क्या है? समूह में अन्वित हो रहा हो, समाहार रूप में समूह में अन्वित हो रहा हो तो वो समाहार है। तो ये तो हो गया था चार्थ। तो चार्थ क्या है? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। तो उसी को ये वृत्तिकार लिखते हैं, तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्यैकस्मिन् अन्वयः समुच्चय। तो यही लिख दिया है। क्या लिखा है कि तत्र वहाँ पर ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर को भी भजो और गुरु को भी भजो। इति इस वाक्य में परस्पर निरपेक्षस्य, परस्पर दोनों कौन है? ईश्वर और गुरु दोनों निरपेक्ष के अनेक पद का, तो अर्थात यहाँ दो पद है, एकस्मिन एक में अन्वय, एक में अन्वय किसमें? भजस्व में अन्वय हो रहा है, अतः यह क्या है? समुच्चय है। उसी तरह दूसरा कहते हैं भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाचय। तो भिक्षाम अट गाम च आनय, यह इस पद में भी, तो यहाँ गाम च आनय यह पद आनुषंगिक भाव से अन्वित हो रहा है, इसलिए ये अन्वाचय है। तो ये दोनों जगह समास नहीं होना है। तो उसी को ये बताते हैं अनयोः असामर्थ्यात् समासो न, कि ये दोनों जगह अर्थात समुच्चय और अन्वाचय में सामर्थ्य न होने से समास नहीं है। क्योंकि समर्थ पद विधि ये कहता है कि जहाँ सामर्थ्य हो वहीं समास होता है। तो इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। अब धव खदिरौ छिंदी इति मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग। तो यहाँ धव खदिरौ छिंदी, धव और खदिर दोनों पेड़ है, तो उसको छिंदी काटो, इसमें दोनों का अन्वय हो रहा है, इसलिए यहाँ पर समास हो जाता है। तो जैसे धवश्च खदिरश्च, धवश्च खदिरश्च, ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे तो धवसु खदिरसु। ऐसे अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व, इस सूत्र से समास होगा। यहाँ चकार का अर्थ क्या है? यहाँ इतरेतर योग है और अनेक समर्थ संबंध का साथ समास हो गया, और समास हो जाने पर कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया, और यहाँ पर पूर्व प्रयोग हो गया तो धव का, तो धव खदिर बना। उसके बाद फिर एकदेश विकृत मनोनिवत से प्रातिपदिक होकर
आगे विभक्ति कार्य इत्यादि होकर औ आया, औ आने पर द्विवचन में धव खदिरौ बना। उसी तरह संज्ञा परिभाषम, संज्ञा परिभाषम यह भी क्या है, समूह है, समाहार है। इति समूह समाहार, ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। तो इसका भी ये संज्ञा परिभाषम, इसका संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार। ऐसे लौकिक विग्रह में, ऐसे लौकिक विग्रह में संज्ञासु परिभाषासु यह अलौकिक विग्रह होगा। इस अलौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व। इस सूत्र से समाहार अर्थ में समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक और पूर्व प्रयोग करके संज्ञा परिभाषा बना। संज्ञा परिभाषा बनने पर ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, इससे परिभाषा को ह्रस्व हो गया। संज्ञा परिभाषा बना, फिर स नपुंसकम से नपुंसक लिंग होकर एक वचन में सु आया, अम हो गया, संज्ञा परिभाषम बना। तो संज्ञा परिभाषम यह इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर और एक चीज़, पूर्व प्रयोग ये इच्छा अनुसार द्वंद्व में करते हैं कि जिसको करना हो उसको पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समास करने वाला सूत्र जो चार्थे द्वंद्व में वृत्ति में अनेक ऐसा लिखा है, अनेकम ऐसा लिखा है, अनेकम सुबंतम, तो उससे एक वचनांत प्रथमांत निर्दिष्ट तो सभी पद है। जैसे हम इसमें धवश्च खदिरश्च इसमें देखेंगे तो धवसु खदिरसु दोनों है, तो दोनों में किसको करें ये शंका होती है। तो अपने इच्छा अनुसार जिसको भी हम पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, और कहीं कहीं विशेष है तो उसके लिए पूर्व प्रयोग के लिए सूत्र बताए जाते हैं। जैसे यहाँ अगला सूत्र है राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु परम। यह सूत्र कहता है कि एसु राजदंतादि गण में प्रसिद्ध जो शब्द है वह पूर्व प्रयोगार्ह, पूर्व में प्रयोग होने के लिए अर्ह है, पूर्व में प्रयोग होने वाला है, तो उसको परम स्यात्, पर में प्रयोग हो, अर्थात पूर्व में प्रयोग होने वाला हो तो उसको पर में प्रयोग करना चाहिए, यह सूत्र करता है। जैसे दंता नाम राजा राजदंता, ये बना है दंता नाम राजा राजदंता। तो यहाँ पर दंता नाम राजा, दंत आम राजन सु, दंत आम राजन सु, इस अलौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास कर लिया, तत्पुरुष समास। समास हो जाने के बाद षष्ठी सूत्र से समास हो जाने के बाद सुख का लुक हो गया प्रातिपदिक संज्ञा होकर, तो दंत राजन बना। दंत राजन बनने पर यहाँ पर तो षष्ठी सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट पद यहाँ पर है दंत आम। षष्ठी ये प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिष्ट समास करने वाला सूत्र षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट पद हो गया दंत आम। तो उसको प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उससे उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग होना चाहिए था। तो उसको इस सूत्र के द्वारा राजदंतादिषु परम, इस सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग के लिए अर्ह जो दंत है उसका क्या हो गया, पर प्रयोग हो गया, पर में प्रयोग हो गया। तो राजन पहले आया और दंत बाद में, तो राजन दंत ये बना। राजन दंत बनने पर राजन के नकार को नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर राजदंत बना। राजदंत बनकर पुनः एकादेश विगत मनन प्रातिपदिक इत्यादि होकर राजदंता यह पद बना। अब इसी में एक वार्तिक आता है धर्मादिषु अनियम, धर्मादिस्व नियम। तो यही जो नियम है, अर्थात सूत्र जो कहता है राजदंतादिगण में प्रसिद्ध जो राजदंता इत्यादि शब्द है उसमें जो पूर्व प्रयोग के अर्ह है उसका पर प्रयोग हो, ऐसा है। तो कहते हैं धर्मादि शब्द के साथ अनियम, ये नियम नहीं होता है, अर्थात जिसको चाहे उसको पूर्व और पर प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ अर्थ धर्मौ बना है, अर्थश्च धर्मश्च, ऐसे लौकिक विग्रह करके अर्थसु धर्म सु
इसमें अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व सुख का लुक होकर यहाँ पर अब धर्मादिस्व नियम इस सूत्र के द्वारा इसमें नियम नहीं, इस वार्ते के द्वारा इसमें नियम नहीं लगा, तो हमने इसमें पहले अर्थ को ही पूर्व प्रयोग किया, तो अर्थ धर्म बना, फिर आगे प्रातिपदिक होकर अर्थ धर्मौ स्वादि होकर अर्थ धर्मौ ये बना। उसी तरह यदि हम धर्म को पहले प्रयोग करते हैं तो धर्मार्थौ ये बनेगा, धर्मार्थौ ये बनेगा इत्यादि। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो शब्द होता है उसको पूर्वम स्यात् पूर्व प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे हमने पहले बताया था कि द्वंद्व समास में इच्छा अनुसार किसी का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको कुछ विशेष सूत्र के द्वारा विशेष शब्द के लिए ये नियम कर लिया गया। अब यहाँ द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द हो, अर्थात जिसकी घी संज्ञा होती है, तो उससे शेषो घ्य सखी इस सूत्र से जो घी संज्ञा होती है, तो उस घी संज्ञक शब्द को पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ हरिश्च हरश्च हरिहरौ ऐसा बना है। हरिश्च हरश्च, हरि भी और हर भी, तो हरिषु हरसु, इस अलौकिक विग्रह में हरिषु हरसु इस अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख धातु प्रातिपदिक से कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुख धातु प्रातिपदिक से सुख का लुक हो जाने पर हरिहर बना था। हरिहर में अब यहाँ पर इच्छानुसार यदि हम हर को पहले प्रयोग कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्वंद्वे घी इस सूत्र से नियम कर दिया कि इसमें जो घी संज्ञक शब्द है, तो घी संज्ञक शब्द क्या है? हरि है। शेषो घ्य सखी इस सूत्र के द्वारा यहाँ घी संज्ञा होती है हरि शब्द को, तो हरि शब्द को घी संज्ञा होने के कारण घी संज्ञक शब्द हो गया, उसका पूर्व प्रयोग किया तो हरिहरा बना। हरिहरा बनने पर एकदेश विकृत से प्रातिपदिक मानकर पुनः स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य, तो हरिहरौ यह बना। अगला सूत्र है अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। अच आदि में होने वाला जो शब्द के जो अचादि हो और अदंत हो, ऐसा शब्द कोई शब्द हो जिसके आदि में अच हो और अंत में अ भी हो, अदंत भी हो, तो इस ऐसे शब्द को भी द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ है ईश कृष्णौ, ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च ऐसे लौकिक विग्रह में, ईशश्च कृष्णश्च ऐसे लौकिक विग्रह में, ईशसु कृष्णसु ये अलौकिक विग्रह में चार्थिक द्वंद्व इससे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लोक, तो ईश कृष्ण इस स्थिति में इस सूत्र से यहाँ कहा कि अचादि होना चाहिए, तो ईश शब्द में ई आदि में है, अच आदि में है और अदंत भी है, ईसा में स में अ है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग कर लिया, तो ईश कृष्णा बना। ईश कृष्ण बनने पर फिर एकदेश विकृत बनने से आगे प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य, तो ईश कृष्णौ यह बना। अगला सूत्र है अल्पास्तरम, यह भी पूर्व प्रयोग करने वाला है। तो अल्पास्तरम तो कहते हैं कि अल्प अच वाला जो शब्द है, द्वंद्व समास में सभी शब्दों में कम अच हो, जहाँ पर अल्प अच हो उसका भी पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो उदाहरण दिया है शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च, शिवसु केशवसु इस अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर स्वादि सुप धातु प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया, तो शिव केशव ये बना। शिव केशव बनने पर यहाँ अल्प अच वाला क्या है? शिव है, क्योंकि स में ई है और व में अ है, दो अच है। केशव में तो क में ए है, श में अ है और व में भी अ है, तीन अच है, तो अल्प अच वाला क्या हो गया? शिव, तो उसको पूर्व प्रयोग हुआ अल्पास्तरम इस सूत्र के द्वारा, तो शिव केशव बना। आगे एकदेश विकृत से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति, तो शिव केशवौ यह बना। अब अगला सूत्र है पिता मात्रा। अगला सूत्र है
पिता मात्रा। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता के साथ यदि पिता पितृ शब्द हो तो पितृ शब्द शेष होता है। पिता शब्द पिता ये शेष रहेगा। पितृ शब्द शेष रहने के बाद आगे विभक्ति कार्य होते हैं। तो यहाँ माता च पिता च ऐसे लौकिक विग्रह करके, माता च पिता च ऐसे लौकिक विग्रह करके, मातृसु पितृसु ये अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक हो गया, प्रातिपदिक होकर मातृ पितृ बना। मातृ पितृ बनने पर यहाँ इस सूत्र के द्वारा पिता मात्रा, ये सूत्र के द्वारा यहाँ मातृ के साथ पितृ शब्द भी प्रयोग है, तो पितृ शब्द शेष रहा, मातृ शब्द का लोप हो गया, तो पितृ बना। पितृ बनने के बाद फिर पुनः एक आदेश मननवत, इससे प्रातिपदिक मानकर द्विवचन के विवक्षा में पितृ शब्द से औ आया, तो फिर ऋतुंगी सर्वनाम स्थान से गुण होकर पितरौ यह शब्द बनता है। तो पितरौ बताने से माता और पिता दोनों का बोध होता है। तो ये विकल्प से कहता है, यदि विकल्प से पितृ शब्द शेष न हो तो मातृ पितृ, ये स्थिति में मातृ शब्द को पूर्व प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ एक नियम करते हैं कि पितुर दश गुणा माता गौरवेणाति रिच्यते। पितुर दश गुणा माता गौरवेणाति रिच्यते, क्योंकि माता जो है पिता से 10 गुण ज़्यादा गौरव रखती है, अर्थात माता पिता से 10 गुण ज़्यादा गौरवशाली होती है, इसलिए मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग किया। तो मातृ पितृ इस स्थिति में आनंगृतो द्वंद्वे एक सूत्र है, उससे मातृ शब्द को आनंग हो गया, तो मातान पितृ बना, फिर नकार का लोप होकर माता पितृन बना। माता पितृन बनने पर पुनः एक आदेश से प्राकृतिक मानकर स्वादि उत्पत्ति, फिर औ आया और विलोंगी सर्वनाम स्थान इस सूत्र से गुण होकर माता पितरौ यह रूप बनेगा। तो पितरौ अथवा माता पितरौ दोनों रूप शुद्ध है। अब अगला सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगानाम एषाम द्वंद्व स्यात् एकवत् स्यात्। ये शब्द द्वंद्व समास में प्राणीवाचक शब्द, प्राणी के अंगवाचक शब्द और वादन इत्यादि के वाद्य यंत्र के अंगवाचक शब्द और सेना के अंगवाचक शब्द को एक वचन होता है, अर्थात एक वचन में प्रयोग होते हैं द्वंद्व समास में। यह सूत्र है। तो यहाँ पाणिपादम इसका उदाहरण दिया है। पाणिपादम, पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। तो ऐसे लौकिक विग्रह में पाणी सु, पाणी औ पाद औ, पाणी औ पाद औ, ऐसे अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लोप होकर पाणी का पूर्व प्रयोग होकर पाणी पाद बना। पाणी पाद बनने पर एक आदेश विकृत बनने से प्रातिपदिक होकर जब स्वादि उत्पत्ति हो गए तो उसमें फिर इस द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगानाम इस सूत्र से यहाँ पर प्राणी के अंगवाचक शब्द है पाणी और पाद, इसलिए पाणी और पाद अंगवाचक शब्द होने के कारण उसको एक वचन हो गया। तो पाणी एक वचन में सुआया अम हो गया, तो पाणी पादम यह बना। उसी तरह तुर्य अर्थात वाद्य यंत्र के वाचक शब्द है मार्दंगिक और वैणविक। तो मार्दविक और वैणविक, मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च, मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषाम ऐसा करने पर समाहार अर्थ में चार्थे द्वंद्व से समास हो गया। समास हो जाने पर मार्दंगिक वैणविक ये बना। ये बनने पर पुनः इस सूत्र से एक वचन होकर सुआया अम हुआ, मार्दंगिक वैणविकम बना। रथिका स्वारोहम, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च
रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिकासु अश्वारोह, रथिका जस अश्वारोह जस, ऐसे लौकिक विग्रह में चार थे द्वंद्व से समास होकर रथिका अश्वारोह ये शब्द बना दीर्घ होकर रथिकाश्वारोहा रोह, ऐसे बनने पर एक वचन इससे हो गया तो रथिकाश्वारोहम ये बना। नहीं तो यहाँ बहुवचन हो जाता है, जैसे पाणी पादम में भी बहुवचन हो जाता, मार्दंविका वैणविका ये बन जाता, रथिकाश्वारोहा ये बन जाता, तो इससे एक वचन हो गया। अगला सूत्र है द्वंद्वाच्युदशहान्तात् समाहारे। द्वंद्वाच्युदशहान्तात् समाहारे ये सूत्र है। ये कहता है कि चवर्गान्तात्, चवर्ग अंत में होने वाले, द अंत में होने वाले, श मूर्धन्य स अंत में होने वाले, ह अंत में होने वाले जो द्वंद्व समास से निष्पन्न जो शब्द है उसको समासांत टच प्रत्यय होता है। समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, टच हो जाने पर अनुबंध लोप होकर अ बनता है। तो यहाँ भी वाक् त्वचम बना है। वाक्च त्वक्च अनयो समाहार, ऐसे लौकिक विग्रह में वाच्सु त्वत्सु ये चार थे द्वंद्व से समास हो गया। समास हो जाने पर वाच त्वच बना, वाक त्वच बनने पर चोकू से कुत्त होकर वाक त्वच बना। वाक त्वच बनने पर इस सूत्र से यहाँ चवर्ग अंत में है, इसलिए समासांत टच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो वाक त्वचम, वाक त्वच ये बना। फिर एक वचन होकर स नपुंसकम से एक वचन होकर वाक त्वचम ये बनेगा। तो अगला उदाहरण है त्वक्स्रजम। त्वक्स्रजम, त्वक्ष स्रच्च अनयो समाहार, इस विग्रह में त्वत्सु स्रत्सु इसमें भी समास होकर त्वत्स्रज बनता है। तो यहाँ भी ये चवर्ग अंत में होने वाला ज अंत में है, तो द्वंद्व समास उसे टच होकर अनुबंध लोप होकर त्वक्स्रजम बनाना पूछ सकेंगे। समी दृशदम, समीच दृशदच्च, समीच दृशच्च, समीच दृशच्च, ऐसे अलौकिक विग्रह में तो समीसु दृशत्सु ये अलौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह हो गया समीच दृशच्च तयो समाहार, ये लौकिक विग्रह हो गया। समीसु दृशत्सु ये अलौकिक विग्रह में चाहते द्वंद्व इस सूत्र से समास होकर सुख का लुक हो गया। तो समी दृशत ये बना, समी दृशत होने पर यहाँ इस सूत्र से यहाँ द अंत में है, इसलिए टच हो गया, अनुबंध लोप हो गया। समी दृशत दृशद बना, फिर एकदश विरुद्ध से प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य समी दृशदम। वाक्त्विषम, वाक्च क्विच्च अनयो समाहार, वाक्च क्विच्च इसमें भी वाच्सु त्विस्सु ये अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व से समास इत्यादि समास होकर सुख का लुक होकर वाच त्विष बना। वाच त्विष बनने पर चोकू से कुत्त वाक त्विष, इस स्थिति में यहाँ सकार अंत में है, इसलिए टच प्रत्यय होकर वाक त्विष बना। फिर आगे विभक्ति कार्य वाक त्विषम। अगला है छत्रोपानहम, छत्रोपानहम, छत्रम च उपानहु च, छत्रम च उपानहु च ये लौकिक विग्रह में छत्रसु उपानह औ, छत्रसु उपानह औ ये अलौकिक विग्रह में चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लोप पूर्व प्रयोग छत्र उपानह बना। छत्र उपानह बनने पर गुण होकर छत्रोपानह यह हलंत बना। तो नह यहाँ ह अंत में होने वाला द्वंद्व समास है, इसलिए इस सूत्र से टच प्रत्यय होकर टच हो गया, अनुबंध लोप हो गया, अ हो गया, तो छत्रोपानह बना। फिर एकदश विरुद्ध से आगे विभक्ति कार्य और नपुंसकलिंग होकर सु हम छत्रोपानहम ये बना। ये तो समाहार अर्थ वाला था। अब यहाँ सूत्र में कहते हैं कि समाहारे क्यों कहा है। द्वंद्वाच्युदशहान्तात्
समाहारे ऐसा क्यों कहा? समाहार नहीं कहते, सभी में हो, द्वंद्व समास में हो ऐसा कहते, तो ऐसा कहेंगे तो यहाँ प्राबिट सरदौ, इसमें भी क्या होने लगेगा? टच प्रत्यय होने लगेगा, क्योंकि ये समाहार अर्थ में नहीं है, यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व है। प्राबिट सरच्च, ऐसे प्राबिट सरच्च, प्राबिट्सु सरत्सु, इसमें इतरेतर योग में समास होकर चार्थे द्वंद्व समास हो जाने पर प्राबिट सरदौ ये बना है, प्राबिट सरदौ बना है। यदि यहाँ समाहार नहीं कहते तो इसमें भी टच होकर प्राबिट सरदम इत्यादि अनिष्ट रूप बनता, इसीलिए सूत्र में समाहार करने के कारण यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास संपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। तो द्वंद्व समास में समास करने वाला सूत्र एक ही था, चार्थे द्वंद्व च के अर्थ में द्वंद्व समास करता है, तो उसका उदाहरण हो गया। फिर 2-3 सूत्र यहाँ बताए गए पूर्व प्रयोग करने के लिए, क्योंकि द्वंद्व समास में इच्छा अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी पूर्व में रख सकते हैं, तो उसी को विशेष नियम करके, जैसे राजदंतादिषु परम, अजाद्यंतम और ये अल्पास्तरम, ये 3 सूत्र आए जो पूर्व प्रयोग और पर प्रयोग करने के लिए। पुनः टच प्रत्यय, समासांत टच प्रत्यय करने के लिए सूत्र आया। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास पूर्ण हुआ। इसको अच्छे प्रकार से देखेंगे, अध्ययन करेंगे।